फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ 5G से जुड़े हुए रेडिएशन और उससे जुड़ी हुई अफवाहों के बारे में। जी हाँ, कई बार सुनने में आ रहा है कि 5G का जब से टेस्टिंग चालू हो गया है तब काफ़ी ज़्यादा पक्षियों की मौत हो रही है और वैसे भी हमें आसमान में पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्हें जब किसी चीज़ को छूते हैं तो एक शौक सा महसूस होता है। कई वायरल मैसेज में ऐसा दावा भी किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ तो 5G के बारे में क्लियर है कि 5G का जो रेडिएशन है वो मौजूदा 4G के रेडिएशन से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 5G पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2-3-4 सालों में हो सकता है लॉन्च भी हो जाए। तो दोस्तों, एक जो बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है कि क्या 5G की वजह से चिड़ियाओं की मौत हो रही है या फिर लोगों को कैंसर संबंधी या अन्य दिमागी जो बीमारियाँ हो रही हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये वाकई 5G की टेस्टिंग की वजह से हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ज़्यादा अफवाहें हैं, इसी चीज़ का हम विश्लेषण करने वाले हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब से इंडिया में 4G लॉन्च हुए अभी तो 3-4 साल बीते ही हैं, लेकिन अभी जब हमारे यहाँ 4G की जो कैपेसिटी है वो कहीं कहीं अभी ऐसी हालत है हमारे यहाँ 4G की कि अभी भी नेटवर्क नहीं आता है, सही 4G शाम को काम भी नहीं करता है। तो ऐसे में अभी हमें ज़रूरत है 5G लाने की नहीं, पहले 4G जो हमारा अभी मौजूदा सिस्टम है उसे अपग्रेड करें और उस पर सुधार करें। क्योंकि क्या होता है, शाम को समय तक लो हो जाता है, कभी कभी हम नेट तो छोड़िए फ़ोटो तक डाउनलोड नहीं कर पाते, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और जो बात रही रेडिएशन से होने वाले जो खतरे हैं, तो खतरा तो दोस्तों तब भी था और 4G में भी है और आने वाले 5G में भी होगा, क्योंकि जो हमारे मोबाइल उपकरण हैं वो रेडिएशन तो अपने आप छोड़ते ही हैं, इसमें कोई डाउट सी बात नहीं है। लेकिन जो रिसर्चेज हुई हैं और जो WHO कहता है उसमें एक चीज़ सामने आती है कि एक मिली जुली राय आती है दोनों में। कोई भी अध्ययन होता है उसमें ये भी बताया जाता है कि हाँ, कभी कभी रेडिएशन की वजह से लोगों को खतरा होता है, कभी कभी उसकी वजह से हमें दिमाग संबंधी कोई बीमारी होती है। मतलब खुल के ये चीज़ कभी नहीं बताई गई किसी भी रिपोर्ट में कि हाँ 4G या 5G से लेकर इंसान को या पक्षियों को, पशु पक्षियों को डायरेक्ट खतरा है। ये पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक मिली जुली सी बात लगती है, समझ में नहीं आता कुछ, कभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है कोई भी रिसर्च हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ऐसे में कुछ कहना बड़ा नामुमकिन है। और जो सिम्टम्स हैं जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमारे यहाँ जो पक्षियों की जो संख्या लगातार कम हो रही है, हम भी आप भी देखते हैं कि पहले कितनी ज़्यादा चिड़िया आती थी, अब कितनी आसमान में चिड़िया रहती हैं, तो कुछ तो असर हुआ है इसका। अब लोग माने या ना माने, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप टावर के नज़दीक रहते हैं या फिर आप मोबाइल टावर के नज़दीक में हैं, तो मोबाइल टावर के 400 से लेके 300 मीटर के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा रेडिएशन वाला एरिया होता है। उसके आसपास रहने वाले लोगों को कैंसर संबंधी बीमारी भी हो रही है और उनको सर में भारीपन, सर में दर्द, नींद आना, थकावट महसूस होना, ऐसे लगातार लक्षण की शिकायत वो लोग करते हैं। तो ये एक अलग बात हो गई, रिसर्च क्या कहती है वो क्या कहता है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो चिड़िया मर रही हैं ये कहीं ना कहीं हमें, मेरी नज़र से, मेरे दृष्टिकोण से कुछ तो असर है इस चीज़ का, क्योंकि पहले के मुकाबले अब कौवे भी दिखाई नहीं देती ज़्यादा। आपके शहर में अगर आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो तो आपने भी पहले देखा होगा, आपके यहाँ कितने ज़्यादा पक्षी आया करते थे, लेकिन अब नहीं आते। जाहिर सी बात है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती हैं, ये तो एक चर्चा का विषय है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, अगर आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे तो कुछ तो फर्क आया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मानसिक जो रोग हैं, मानसिक रोगी हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रिसर्च के मुताबिक, मतलब कि कुछ परसेंटेज की 5 से 10% की जो दिमागी संबंधी बीमारियां हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है पिछले 4 से 5 सालों के बीच में। तो इस रिपोर्ट में क्या सच्चाई थी, क्या रियलिटी थी, वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमें आपको सावधान रहना है, क्योंकि जो 4G है इसको छोड़ तो सकते नहीं, बस शर्तें इसके थोड़े से जो बचाव कर सकते हैं वो हमको करनी चाहिए। जैसे आप रात में सोते हैं अपने फ़ोन को अपने से दूर रख के सोएं, और जो लोग 24 घंटे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं
ज़्यादा बात करते हैं तो वो ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य डिवाइसेस भी आती हैं या फिर फ़ोन के स्पीकर मोड पर बात कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है, इसको हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। तो आपको अगर कोई डाउट है या फिर कोई आपका क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसी टेक्निकल जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल